स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में एमटीएस का पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कि परीक्षा हुई थी 18/5/2023 में, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इससे पहले हमने दोस्तों यहाँ पे इसके 16 क्वेश्चन करे थे दोस्तों। 4 क्वेश्चन रिकॉर्ड हो नहीं पाए थे, तो उस 4 क्वेश्चन को भी करेंगे। उसके बाद रीजनिंग सेक्शन पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों उस चारों क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे, सीधा हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपने तो बनाए ही होंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित दंड आरेख में वर्ष 2018 से 22 के दौरान एक देश में कंप्यूटर और स्मार्टफोन की बिक्री करोड़ों में दर्शाया गया है। इन वर्षों के दौरान कंप्यूटर की औसत बिक्री और स्मार्टफोन की औसत बिक्री के बीच अंतर बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए ये जो हमारा कंप्यूटर के लिए ब्लू वाला है, इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, ये 50 और ये 30, 80 हो गया, 80। और उसके बाद ये हो गया हमारा 55 और ये 56। तो कितना हो गया, ये 5 6 11 का 1 हाथ से लग गया, 1 5 5 10 और 1 1 11, 111 हो गया। इन दोनों को जोड़ रहे हैं दोस्तों, ब्लू वाले को सारे को जोड़ रहे हैं। फिर ये 64 64 का 64। ठीक है, इसको जब हम जमा करेंगे तो कितना जाएगा, ये 5 और ये हमारा हो जाएगा 9 और 5 15 का, 9 और 6 15 का 5 ऐसे लगा, ये क्या 225 आ गया। ठीक है, उसी हिसाब से संतरी वाले को भी हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना ये हो गया हमारा 6 20 और ये 36, तो कितना हो गया 56 हो जाएगा। और उसके बाद ये 60 और 68 ही हो जाएगा हमारा 128, 128 हो गया। और उसके बाद ये हमारा क्या रह गया, 70 रह गया। तो 70 को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 14 का 4 हाथ से लग गया 1। और ये हमारा ये हो गया हमारा, ये हम 10 15 का 5 ऐसे लग गया 1, ये 256 आ गया। ठीक है दोस्तों, एवरेज की बात की जाए तो देखो, तो इसे 5 है तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। एवरेज में ही होता है ना, टोटल नंबर और टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे और इसका डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो उसको जब भाग करेंगे तो 5 5 25 और ये 5 कम 5 ही हो गया, ये 5 25 अब नहीं जाएगा तो ये 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दशमलव पॉइंट और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 51 है, ये 50.1 है, तो ज़्यादा तो ये है, तो 51 में से इसको घटाएंगे। जब 51 में से 50.8 को घटाएंगे, या पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, तो इसे घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा तो 0 एक पॉइंट। तो इसका मतलब हमारा कितना, इतने करोड़ हमारा इसका डिफरेंस आएगा दोनों कंप्यूटर का और स्मार्टफोन का, जैसा कि आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, एक मेथड और भी है। आप तो या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसे देखिए इन दोनों का आपस में डिफरेंस कर दीजिए, और जो कि 5 है, जितने भी डिफरेंस आएगा उसको जमा करके 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए अब देखो 30 में से 20 गया, इन दोनों का डिफरेंस हम ब्लू वाले में से हम ये ऑरेंज वाले को हटा रहे हैं, तो 30 में से 20 गया तो 10 आ गया। ठीक है, अब 50 में से 36 को घटाएंगे, कितना बचेगा, तो 14 बचेगा। ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना। अब 55 में से 60 तो जाएगा नहीं, तो 60 में से 55 जाएगा नहीं, कि माइनस का आएगा, समझ रहे हैं दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से 56 में से 68 जाएगा नहीं, तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब 68 में से 56 घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, हमारा जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 12 आ गया। उसी हिसाब से 64 में से 70 तो जाएगा नहीं, तो 70 में से 64 घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा माइनस में 6 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस में क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए अब ये इनको सॉल्व करेंगे तो कितना, ये 24 हो गया, पॉजिटिव का 24 हो गया ना, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 12 और 8 कितना हो गया हमारा, 12 8 आ गया 18, 18 और 5 21 हो गया, 12 और 8 18 और ये 5 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये 23 हो गया, सॉरी 23 हो जाएगा हमारा, माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का, इसमें घटाएंगे तो प्लस में 1 आएगा ना। अब इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड तो नहीं होगा, तो ये 0.2 ही आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो, समझ रहे हो दोस्तों। तो इस हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं आंसर, तो जो भी मेथड से लगे आप वो करना। चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है देखिए, देखिए क्या बोल रहा है। एक समलम है कि समानांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, तथा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले एक समलम चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए समलम चतुर्भुज यूँ होता है दोस्तों एक, ठीक है, यूँ करके होता है, ड्राइंग देख लेना आप। तो इसकी जो समानांतर भुजाएं, यानी कि ये 14 है, ये 18 है, और इनकी जो बीच की जो दूरी दे रखा हुआ है, कितना दे रखा है दोस्तों, ये 15 दे रखा है। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2
समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है, और उनके बीच की क्या होती है दोस्तों, दूरी यानी हाइट। बस इस पर रख दीजिए। इनका योग करेंगे तो 8 और 4 12 का 2 हासिल लग गया, एक यानी कि 32 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एच यानी कि इसकी बीच की दूरी कितनी 15 है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 15 और 16 को करेंगे 15 की स्क्वायर करेंगे 225 आ गया, और 15 और जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। या इसको सिंपली आप गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप गुणा भी करेंगे तो 240 ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसका स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। फॉर्मूला याद है तो जल्दी बन जाएगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2013 से 2016 में एक शोरूम द्वारा बेचे गए एसी की संख्या को दर्शाया गया है। वर्ष 2014 में शोरूम बी द्वारा बेची गई एसी वर्ष 2016 में शोरूम डी द्वारा बेची गई एसी से कितनी प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, जो बेच दे रखा है 2016 में डी का, देखो 2016 में डी की बात कर रहा है, कितने हैं 100 है ना, तो जो कि कितने प्रतिशत कम है, तो 100 तो इसके आ गए यहाँ पे, ठीक है। और 2014 में बी द्वारा, 2014 में बी द्वारा यानी इसकी बात कर रहा है 2014 में, यानी 92 कितने प्रतिशत कम है। इसी से कितना, ये 92 है, देखिए ये बी वाला तो 92 है और ये 100 है, तो ये 92 100 से कितना कम है दोस्तों, 8% ही तो कम है। प्रतिशत इसलिए क्योंकि 100 पे ही दे रखा हुआ, अगर कुछ और देता तो हम इसको सॉल्व करते। अंतर ऐसे, अंतर यानी दोनों का भी अंतर बट्टे में 100 और डिवाइड बाय पे 100, मान लिया यहाँ पे 200 होता तो इस तरीके से करते हैं। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा दोस्तों, हमारा 8%। आई होप आपको समझ आएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्क्रॉल करेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है जिसे बी अकेले 8 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे। इजी क्वेश्चन है। देखिए ए जो है एक काम को करने में 6 दिन का समय लगाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, और बी उसी काम को करने में कितने दिन का समय लगाता है, 8 दिन का समय लगाता है, ठीक है। देखिए तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, एलसीएम इसका 24 आएगा, 24 आएगा ना। देखिए 24 आएगा। अब 24 को इसको डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 होता है और 8 त्रिक के 24 होता है, ठीक है। अब देखिए ये एक जो है ये एक दिन का यूनिट का काम आता है, यानी कि ए जो है एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में वो दोनों कितने यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 7 यूनिट का काम कर रहे हैं, ठीक है। 7 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो 24 यूनिट बनाने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा, 24/7। समझ रहे दोस्तों। देखो ये एक दिन में बनाए गए यूनिटों की संख्या है, 7 यूनिट काम कर सकते हैं। 24 यूनिट कितने दिन में करेंगे, इतने दिन में करेंगे। आई होप को समझ आएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कटता है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो यही हमारा ऑप्शन में आंसर भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 24/7 दिन में, ठीक है दोस्तों। आई होप को समझ आएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन सोल्व हो गए, जैसा कि देख सकते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद हमारा रीजनिंग सेक्शन चलेगा दोस्तों। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये सेक्शन चलेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 5 कारों C1, C2, C3, C4 और C5 कीमतों की तुलना की जाती है। C1 की कीमत सबसे कम है, कोई भी 2 कारों की कीमत समान नहीं है। C3 की कीमत C5 और C2 और ये रैंकिंग वाला है क्वेश्चन दोस्तों। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें 5 कारों के बारे में बोल रखा हुआ है, जैसे कि C1, यहाँ C1 C2 के उसके नाम है। C1 की कीमत सबसे कम है। देखो दोस्तों मैं इसको पहले रैंकिंग कर ले, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये बोल रहा है C1 की जो कीमत है सबसे कम है, इसका मतलब C1 को हम यहाँ डाल सकते हैं। मैं छोटे से यहाँ पे बढ़ते क्रम में डाल रखा हूँ। यहाँ पे देखिए ये C1 सबसे छोटा, उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, डिब्बा बना देता हूँ ताकि ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आए यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब देखो क्या बोल रहा है, C1 के कोई भी 2 कारों की कीमत समान नहीं, मतलब दोनों 2 की कीमत बराबर नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें। C3 की जो कीमत है वो क्या है दोस्तों, C5, C2 और C4 से कम है, यानी कि C5, C2 और ये C4 से क्या है दोस्तों, कम है। इनकी जो कीमतें हैं, एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि C3 की जो कीमत है C5, C2 और C4 से कम है। ना तो C5 और ना ही C2 की कीमत सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़े में C5 और C2 क्या होंगे दोस्तों, नहीं आएंगे, जैसा कि इसने बोल दिया। यहाँ पे देख लिखा ना तो C5 ना ही C2 की कीमत सबसे अधिक है। यहाँ तक हो गया। C5 की कीमत C2 से कम है। C5 की जो कीमत है वो कम है C2 की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट बोल दिया। बस इस स्टेटमेंट से हमें इस पजल को सॉल्व करना है। देखिए
अब देखिए दोस्तों, अगर हम C2 पर ध्यान दें, C2 जो है बड़ा है C5 से, इस वाले स्टेटमेंट में ध्यान दे तो देखिए C2, देखो दोस्तों C2 पे फोकस करिए आप सिर्फ। देखिए यहाँ पे हमारे कितनी प्लेसेस हैं, 5 हैं। C2 तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि पहले से जगह भरी हुई है, और C2 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसने पहले ही मना कर दिया कि C2 सबसे बड़ा नहीं है। तो C2 के लिए दोस्तों ये 3 प्लेसेस होंगे ठीक है। अब देखिए C2 के लिए 3 प्लेसेस हैं, लेकिन C2 जो है बड़ा है C5 से। अगर सपोज़ करिए, मैं यहाँ पे एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज़ करिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं C2 को लेता हूँ, यहाँ पे C2 को लेता हूँ, इस वाले ब्लैंक पे अगर मैं यहाँ पे C2 को लेता हूँ, तो दोस्तों C5 कहाँ लूँगा, क्योंकि C5 जो है C2 से छोटा है। इधर तो कोई जगह है ही नहीं ना, तो C2 को यहाँ पे भी नहीं ले सकते, समझ रहे हैं दोस्तों। C2 को यहाँ पे भी नहीं ले सकते। अब 2 प्लेसेस बची C2 की, ठीक है। देखिए अगर C2 को मैं यहाँ लेता हूँ दूसरे नंबर पे C2 को लेता हूँ, मान के चलिए यहाँ लेता हूँ, ठीक है, समझना इसको। अगर C2 को यहाँ लेता हूँ तो हाँ C5 हम यहाँ ले सकते हैं। C5 हम कहाँ ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ले सकते हैं C5, ठीक है, क्योंकि C5 क्या है, इससे छोटा है, ठीक है। लेकिन C3 नहीं ले सकते इधर कहीं, क्योंकि C3 के लिए जगह ही नहीं है। तो डेफिनेटली C2 हमारा जो यहाँ पे आएगा, समझ रहे दोस्तों, मैं इसे रिमूव करता हूँ, आप आई हो आपको समझ आ गया। C2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और C5 यहाँ पे आ जाएगा, और C3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। C2 यहाँ पे, C5 में, C3 पर, और एक जो प्लेस बची वो C4 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। इस पजल को नहीं समझ आएगा तो दोबारा देखना, आपको समझ जरूर आएगा, ठीक है। तो देखो, तो कहने का मतलब ये कि अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, कितनी कारों की कीमत C4 से अधिक है। तो C4 से कितनी अधिक, सबसे बड़ा तो C4 ही है, तो C4 के इधर कोई है ही नहीं, इसका मतलब 0। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छी टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में देखो पैटर्न को पूरा करेगी दोस्तों। इस पैटर्न में क्या पूरा करेगी वो देखना है दोस्तों। देखिए अगर हम ध्यान दें, ये वाला इसके सिमिलर ही होगा देखा जाए तो। अब देखिए ये जो चारों ऑप्शन है, एक चार मतलब चारों जो हैं ये वाले इस पर ध्यान देंगे अगर हम, तो ये चारों के कोने से निकल रहा है, तो ये सब में कोने से निकल रहा है, सब में कोने से निकल रहा है दोस्तों। देखिए जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इस वाले ऑप्शन में कोने से नहीं निकल रहा है, ये वाले इस वाले निकल रहा है कोने से तो निकल रहा है, बट ये टच नहीं हो रहा है, इसमें टच नहीं हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बच गए हमारे 3 ऑप्शंस, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन जो बचे हैं इसको देखेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देखो पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर ये देखेंगे हम कि जो ये वाला है इसमें देखो 3 डंडियाँ हैं, बट इसमें 3 नहीं होंगी। देखो ये ऐसे बनेगा, क्योंकि इसको पूरा करना है ना, इसको जब पूरा करना है तो देखो ये तो एक ऐसे बनेगा, उसके बाद ये ऐसे आएगा टच करके, ठीक है, तो ये बन जाएगा। उसी हिसाब से ये वाला जाएगा, ये यूँ आएगा, और फिर उसके बाद ये इस पर मिल जाएगा, ऐसे ये होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें तो दोस्तों देखो 2 ही हैं डंडे, इसमें 3 बट ये भी नहीं होगा। उसी हिसाब से हम सबको कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन सही होगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए ये जो है ये कुछ ऐसे आएगा, उसके बाद यूँ मिल जाएगा जो कि इसमें है, और यही लाइन जो है हमारी ऐसे करके इसमें आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कर सकते हैं अपने आप से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये नंबर सीरीज से है, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से घटते हुए क्रम में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने का दोस्तों, 4 का है, फिर ठीक है। और इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ 8 का डिफरेंस है। और आगे जैसे ही सॉल्व करेंगे हम, यानी कि 116 132, यानी 132 में 16 घटाएंगे तो 16 का डिफरेंस आएगा। उसी हिसाब से आगे डिफरेंस करेंगे तो 32 का आएगा। तो आप देख रहे हैं 4 का पहाड़ा ही चल रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब डबल हो रहा है, यानी कि 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ क्या आएगा 64 आएगा, ठीक है। अब देखो जो कि घट रहा है, तो यानी कि 84 में से हम 64 को घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमें पैटर्न पता करना होता है और उसके बाद आंसर हमारा आराम से आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से है। हमें बस कुछ नहीं करना होता है, इसके अंदर इजी क्वेश्चन होता है। ABCD की जो प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये रोयल है, रोयल को हम यूँ लिख सकते हैं कोडेड भाषा में, तो उसी कोड में इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको कोड याद नहीं है, मैं तो समझाने के लिए आपको ABCD यहाँ पे लिख के उसको उसकी प्लेस वैल्यू लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको याद है तो जल्दी हो जाएगा दोस्तों। और ये जो कोडिंग और डिकोडिंग जो है क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं, 4-5 क्वेश्चन। इस आंसर की वे भी कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, तो हमको उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले इसको ABCD लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए
हमने इसका जो ABCD का प्लेस वैल्यू को लिख लिया है। अब देखेंगे क्या इसमें रिलेशन है, यानी क्या इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो किसी कूट भाषा में रोयल को ऐसे लिखा जाता है, नहीं आर को एच लिखा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे आर को एच लिखा जा रहा है, तो आर देखेंगे दोस्तों कहाँ पे है, आर हमारा यहाँ पे है। आर को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, एच लिखा जा रहा है। एच कहाँ है, एच हमारा 8वें नंबर पे है, ठीक है। उसी हिसाब से देखेंगे ओ को डब्ल्यू लिखा जा रहा है, ओ को डब्ल्यू लिखा जा रहा है। हम पहले आगे आगे वाले से इसको कंपैरिजन करते हैं। ओ को डब्ल्यू लिखा जा रहा है, ओ को यहाँ है और डब्ल्यू यहाँ है, ये भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। वाई को यू लिखा जा रहा है, वाई को यू लिखा जा रहा है, 3 का डिफरेंस है। ए का के लिखा जा रहा है, ए का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा दोस्तों। तो हम इसको पीछे से एक बार देखेंगे, पीछे से इसका रिलेशन आ रहा है कि नहीं। तो आर को एन लिख सकते हैं क्या, मतलब पीछे से, इसको पीछे से देखेंगे आर को एन। तो आर को ये लिख रहा है एन, कितना पीछे है दोस्तों, 1 2 3, 3 मतलब देखो आर ये रहा, उसके बाद 1 2 ये 3 को छोड़ के ये एन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो वह पीछे से आ रहा है, ठीक है। ओ के बाद के आ रहा है क्या, देखो 3 छोड़ के, ओ के बाद के 1 2 3 आ रहा है, देखो देखो देखो। ओ के बाद 3 अगर हम छोड़ेंगे, इन तीनों को छोड़ देंगे तो के आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, हमारा यहाँ पे के लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद वाई का, वाई पे 3 छोड़ेंगे, वाई को 3 छोड़ने के बाद यू आ रहा है कि आ रहा है। इसका मतलब पैटर्न हमें पता चल गया है, मतलब पीछे से ही कर रहा है। कहने का मतलब ये है आर को, आर के पीछे के 3 उसके बाद पीछे लिख रहा है, मतलब आगे का पीछे लिख रहा है, और 3 का डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। तो चलिए, तो हमें क्या करना है, सीम्स का कोड कैसे लिखेंगे। सीम का कैसे कोड लिखेंगे, देखिए एस का, यानी कि जो आगे है उसका पीछे से करेंगे, मतलब पीछे लिखेंगे। तो एस के बाद 3 का डिफरेंस, यानी एस ये रहा, इसके बाद 3 छोड़ेंगे, यानी कि तीनों छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ आ जाएगा, नहीं पीछे से आएगा वो, ठीक है। उसके बाद ई के बाद 3 छोड़ेंगे, ई के बाद जब 3 छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से ई के बाद फिर 3 छोड़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम को, एम के बाद 3 छोड़ेंगे, एम के बाद जब 3 छोड़ेंगे हम यहाँ पे तो कितना जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, एस बच गया। एस के बाद 3 छोड़ देंगे तो कितना जाएगा हमारा, ओ आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ये कहाँ है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर चौथे में ही है इसका आंसर, तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। और कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों इस आंसर की में कम से कम 5 क्वेश्चन है, तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद के जो बचे क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ना। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। इसका नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बाद में करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर देखो ये भी आ गया हमारा, कोडिंग डिकोडिंग से इसको सॉल्व करेंगे हम पहले। तो देखो क्या बोल रहा है, इस नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में हॉर्न को इतना लिखा जाता है और LURP को 3 3 9 7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। देखो दोस्तों, एच की जो प्लेस वैल्यू है, जैसा कि आप देख सकते हैं, समझाने के लिए रखा है आपको। एच की प्लेस वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, ठीक है। और उसके बाद ओ की प्लेस वैल्यू देखेंगे दोस्तों, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है, 15 है, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो 15 को 6 कैसे लिख सकते हैं, दोनों को आपस में जमा करके लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब देखो, इसकी जो प्लेस वैल्यू 15 है, लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू 15 इनको जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं ना। तो देखो 8 भी आ गया और ये 6 भी आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसी हिसाब से आर की प्लेस वैल्यू क्या है, आर की प्लेस वैल्यू कितने दोस्तों, 18 है। तो 8 और 1 को जोड़, आपस में इनको जोड़ेंगे, यानी इकाई और दहाई वाले अंकों को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और एन की प्लेस वैल्यू क्या है, एन की प्लेस वैल्यू 14, यानी कि 1 और 4 को जब हम जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा। समझ रहे दोस्तों। तो कुल मिला के ये है कि हमारा जो कोड है, हमारा कोड क्लियर हो, डिकोड हो गया है कि ये क्या कर रहा है, प्लेस वैल्यू होगा तो दो रकमों की प्लेस वैल्यू दोनों को आपस में जोड़ दे रहा है। उसी हिसाब से ये भी देख लेते हैं एक बार। एल के बाद एल का की प्लेस वैल्यू क्या है, एल की प्लेस वैल्यू है हमारी 12। अब 12 दो रकम है, तो 12 को दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से यू को देखेंगे तो 21 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। आर को देखेंगे तो आर का 18 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। और उसके बाद पी का देखेंगे तो पी की प्लेस वैल्यू जो है हमारे सामने जैसा कि देख सकते हैं 16 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बस इसी डिकोडिंग का प्रयोग करके हमें ब्लू का भी लिखना है, यानी बी का कोड क्या है, 2 है, और एल का कोड क्या है, यहाँ पे एल ये रहा 12 नंबर पे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। और यू का कोड क्या है, 21 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। और ई का कोड क्या है, 5 है, तो हमारा 23 35 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आएगा। तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक निश्चित कूट भाषा में फैंस को JERW लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हीरो को कैसे लिखा जाएगा। देखिए
एफ को दोस्तों इसकी पहले प्लेस की वैल्यू देखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले एफ और जे के बीच में देखेंगे डिफरेंस है क्या। तो एफ हमारा देखो कहाँ है, यहाँ पे एफ है और उसके बाद जे यहाँ पे है हमारा, जे यहाँ पे दोस्तों। तो कितने का डिफरेंस है, तो 3 का है ना। अब आगे देखते हैं, ए के बाद ई है, ए रहा और ई यहाँ पे रहा, तो इसका 3 का डिफरेंस है। और उसके बाद एन के बाद क्या है, आर है, एन के बाद ये आर है। कितने डिफरेंस है, एन ये रहा और 3 का मतलब समझ गया दोस्तों, 3 का डिफरेंस कर रहा है। तो हीरो के लिए 3 का डिफरेंस करके हम उसका आंसर निकालेंगे। एच हमारा कहाँ पे है, एच यहाँ, इसका 3 का डिफरेंस अगर हम छोड़ देंगे तो एल आएगा, तो यहाँ पे एल लिख देंगे। फिर ई के बाद 3 का डिफरेंस अगर हम छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आई आ जाएगा, तो यह आई लिख देंगे। और उसके बाद आर के बाद 3 का डिफरेंस, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा, यू यहाँ लिख देंगे, वी आ जाएगा, सॉरी वी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और ओ के बाद 3 का डिफरेंस, ओ के बाद 3 का डिफरेंस यानी कि ऐसा आ जाएगा। तो किस वाले ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है और किसी भी ऑप्शन में ये मिल नहीं रहा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोडिंग डिकोडिंग के। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 11 नंबर हो गया। अब चलेंगे सीधा 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, उस शब्द को चुनिए जो 5वें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से और चौथा पद तीसरे से संबंधित है। समझ गए दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करते देखिए, पहला और दूसरे के बीच, दूसरा और पहला जो ये बीच के जो है अंतर वो देख लेंगे। पहले पी और के का देखेंगे, के और पी का देखेंगे। के यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, कितने का डिफरेंस है दोस्तों, ये 4 का लग रहा है, ठीक है। 4 है, इन दोनों रकमों के बीच 4 रकम है, ये मतलब है डिफरेंस का, ठीक है। और ये देखो आई और एन, आई रहा और एन, तो ये 4 के बाद एन है। समझ गए दोस्तों, मतलब दोनों रकमों के लिए देखो, ये आई है, आई के बाद पी आ गया, सॉरी एन आ गया, आई के बाद एन आ गया और टी के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। अब टी के बाद वाई आ रहा है ना, तो टी ये रहा और वाई ये रहा, इसका मतलब 4 है। मतलब समझ गया दोस्तों कि इनका मतलब 4 रकमों के बाद ये वैल्यू प्लेस हो रही है। तो इसी हिसाब से इसको भी देखेंगे, तो ये भी 4 का ही है, मैंने देख रखा है पहले से। अब इसका कोड निकालना, तो ए के बाद 4 का कोड ए रहा, तो 4 छोड़ के एफ यानी कि एफ आएगा। उसके बाद एन के बाद 4 का डिफरेंस देख लेंगे, एन ये रहा, तो 4 छोड़ देंगे तो ये एस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जी को छोड़ेंगे, जी को करके 4 छोड़ के तो ये एल आ जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन कितने, तो तीसरे वाले में है, बाकी में नहीं है। तो आई होप को समझ आओ दोस्तों, आसान होता है कोडिंग डिकोडिंग, बस हमें इसकी प्लेस वैल्यू अगर याद है तो आप जल्दी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सीधा हम 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक निश्चित कूट भाषा में मोशन को ऐसे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, एम को दोस्तों क्या लिखा है, एम और पहले इस वाले पहले वाले जो रकमें है उस पर ध्यान देंगे। एम और एन देखो कहाँ कहाँ है, एम ये रहा और एन ये रहा, इसका मतलब एक प्लस हो रहा है, ठीक है। और ओ के बाद एन है, ओ के बाद फिर एन है, इसका मतलब एक माइनस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप, ओ के बाद क्या है, यहाँ पे एन है, ठीक है, एक माइनस हो रहा है। अब टी के बाद यू है, टी के बाद क्या है, यू है, यानी कि एक फिर प्लस हो रहा है। टी के बाद देखिए यहाँ पे टी के बाद यू है ना, तीसरे नंबर पे ध्यान देंगे। टी के बाद यू एक प्लस हो रहा है। फिर आई के बाद देखेंगे, आई के बाद यहाँ पर आई के बाद एच है, आई के बाद एच है, तो इसका मतलब एक पीछे हो रहा है, -1 हो रहा है, इसका मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमने डिकोड कर लिया है इसको। अब हम इसका देखेंगे, इसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए इसका हम आंसर को फाइंड करेंगे। देखिए, एन के लिए पहले प्लस का एक, यानी एन को प्लस एक करेंगे, यानी एन जहाँ भी लिखा है उसका एक प्लस क्या आएगा, ओ आएगा। यहाँ पे देखिए ना, एक प्लस है और ओ के बाद एक माइनस, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आर का पॉजिटिव यानी कि एस आ जाएगा और फिर एम का नेगेटिव एक मतलब एल आ जाएगा। और उसके बाद हमारा ए का पॉजिटिव यानी बी आ जाएगा और एल का एक माइनस यानी कि के आ जाएगा। तो ये ऑप्शन देखेंगे किस में है, तो ये ऑप्शन एक ही में, ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों। आई आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आसान क्वेश्चन था। देखिए, ONSLBK, ONSLBK, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। एक और रह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग और डिकोडिंग वाले पहले से कर रहे हैं हम, तो हम चलते हैं इसे नीचे स्क्रॉल करके 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन वाला मिटा लेते हैं पहले। विकल्प को चुनिए जो 5वां पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा पद है जिस प्रकार ये पहले से संबंधित है और ये चौथा पद है जिस प्रकार ये दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार दोस्तों ये 5वां जो पद है वो किससे संबंधित होगा उसको हमें मार्क करना है। कोडिंग डिकोडिंग से है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले हम देख लेते हैं पहले वाले पे क्या चल रहा है।
टी को एस लिखा जा रहा है, टी ये रहा, एस ये रहा एक पीछे, और बी को जेड लिखा जा रहा है, बी को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, जेड लिखा जा रहा है, यानी कि पीछे से चल रहा है ये, बी को जेड पीछे हो गया, और टी का पीछे एक, यानी एक और एक, फिर उसके बाद ए को एक्स लिखा जा रहा है, ए को एक्स लिखा जा रहा है। देखो दोस्तों ये यूँ कर रहा है, पहले -1 फिर -2 फिर -3 करके ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। के को जे लिखा जा रहा है, के को जे यानी कि एक पीछे है, एक जस्ट उसके मतलब जस्ट पीछे है, यानी कि एक -1 कह सकते हैं। और आर के बाद क्या है, आर के बाद अगर एक छोड़े तो पी आ रहा है, क्या आर के बाद पी, हाँ पी आ रहा है, इसका मतलब ये भी है। और उसके बाद बी को, बी का फिर 2 छोड़ के इसने, बी का 2 छोड़ के भी वाई है, वाई है क्या, हाँ वाई, इसका मतलब ठीक है हमने डिकोड कर लिया है। बस उसी हिसाब से गोट का करेंगे। देखिए गोट का करने के लिए दोस्तों क्या करना है, देखिए जी के जस्ट पहले क्या है, जी के जस्ट पहले हमारा क्या है, एफ है। ठीक है, और ओ के जस्ट एक छोड़ के यानी कि एम है, यहाँ पे देखिए ना, इसको छोड़ देंगे तो एम ही तो आएगा, एम आ गया, एफ आ गया, और टी के 2 छोड़ के लास्ट में 2 छोड़ के यानी कि क्यू। तो हमारा ये आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन तीसरे वाले में ही है, इसको मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आई होप को समझ आएगा दोस्तों। तो कोडिंग डिकोडिंग से इसमें 20 क्वेश्चन थे, सारे के सारे हमने कर लिया, तो मैं अब इसको रिमूव कर देता हूँ। आई होप को समझ आएगा दोस्तों, ईजी होता है, बस अगर ये आपको याद है, अगर याद नहीं है तो आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में रफ भी मिलता है, तो रफ में आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम जो बच्चे हैं क्वेश्चन वो कर लेते हैं। तो सारे कोडिंग डिकोडिंग वाले पहले क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 6 लड़कियां प्रिया, मुस्कान, रानी, सिरजाना, टीना और लक्ष्मी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठी हों। ठीक है, मुस्कान टीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। देखिए दोस्तों 6 लड़कियाँ हैं, मैंने इसको बना लेता हूँ पहले। 6 लड़कियाँ हैं, इसके एरो नीचे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो 5 होगा और ये 6 होगा। ठीक है, हम इन लड़कियों के नाम के शुरुआती वर्ड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हो गया। मुस्कान टीना की दाईं ओर है, देखिए दोस्तों दाईं ओर बोल रहा है, और ये नीचे बैठने हैं। अगर हम सोचिए अगर उत्तर की तरफ बैठे रहते तो दायां बायां हो जाता है, मानते हो ना, तो दक्षिण की तरफ तो दायां को बायां पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुस्कान जो यानी कि मुस्कान टीना की दाईं ओर बैठी है, टीना की दाईं ओर बैठी है मुस्कान, एक छोड़ के दूसरे स्थान पर, एक छोड़ के दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, तो इस तरफ बैठी होगी आई होप, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ देखिए। अगर देखो दक्षिण की ओर देखेगी तो उसका जो दायां होगा वो इस साइड होगा, समझ रहे हो, और बायां इस साइड होगा नीचे की, अगर इसका इधर मुंह होगा, समझ रहे हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इससे मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ साफ सुथरे के लिए। तो ये जो पहली कंडीशन है, मुस्कान टीना की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है टीना के, तो ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। सिरजाना टीना के बाईं और दूसरे स्थान पर है, टीना के बाईं ओर, तो देखो टीना का बायां किधर होगा, इधर ही होगा, दक्षिण की तरफ देख रही है ना, तो एक छोड़ के सिरजाना यहाँ पे आ जाएगी, समझ रहे हो दोस्तों। ये हो गया कंडीशन नंबर 1। दूसरा, लक्ष्मी रानी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, रानी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के लिए ये इधर ही बनेगा, इधर ही बैठेगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते, रानी मुस्कान के ठीक दाईं ओर है, जो रानी है मुस्कान के ठीक क्या है दोस्तों, दाईं ओर है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो प्रिया के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, ये क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है हमें। देखिए इस वाली दोनों कंडीशन को देखा जाए तो देखो आर और एम साथ साथ में है, और एम के जस्ट आगे आर है, तो यहाँ पे एम आ सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हमने इसमें मर्ज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम है, यहाँ पे आर है, और यहाँ पे एल है। अगर यहाँ पे एम है तो जाहिर सी बात है आर यहीं आएगा। ठीक है, और एल यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि एम यहाँ पे भी था और एम यहाँ पे भी था, तो हम इन दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं ना, बस। अब देखिए, देखो दोस्तों इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसी में ही हो गया। कितने लड़कियाँ हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और जो लास्ट की जो बची थी प्रिया, प्रिया कहाँ आ जाएगी दोस्तों, प्रिया आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे पी लिख देंगे, प्रिया। तो इसने क्या पूछा था, इसने यही तो पूछा था, प्रिया के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। प्रिया का दायां किधर होगा, इस साइड होगा ना, इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा दोस्तों, टीना बैठेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, टीना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप तो समझ आएगा दोस्तों, नहीं समझ आएगा तो उसको रिवाइंड करके पीछे जाके फिर देखना, अच्छे से समझ आएगा आपको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, ये सैलोजिज्म से है। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निश्चय कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसरण करता है। देखिए सभी पी एम है, सभी पी क्या है,
एम है, ऐसे करते हैं। कोई भी पी आर नहीं है, कोई भी पी जो है वो क्या नहीं दोस्तों, आर नहीं। इसका मतलब ये वाला कभी भी इसमें दोनों को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कथन हो गया, हमने कथन का डायग्राम बना लिया है। अब क्या बोल रहे हैं, निष्कर्ष को इसमें देखेंगे। कुछ पी आर नहीं है, देखिए कुछ पी आर नहीं है। देखिए कोई भी पी आर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोल दिया है कि कोई भी पी क्या होगा, ये दूसरे वाले देखिए आर नहीं हो सकता। तो कुछ का तो दोस्तों सवाल हो ही नहीं सकता ना। कहने का मतलब जब कोई भी पी आर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकते। जब पूरे ही नहीं होंगे तो थोड़े भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये हमारा निष्कर्ष क्या सही है, पहला वाला, ठीक है। मतलब सारे के सारे नहीं हो सकते तो कुछ भी नहीं होगा, कंप्लीट। अब दूसरा देखेंगे, कुछ एम आर नहीं है, कुछ एम आर नहीं। देखिए दोस्तों, अगर हम सभी के सभी एम को, ये जितने भी एम हैं, अगर हम आर में बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। क्योंकि जो इतना वाला पोर्शन है वो इसके अंदर आ नहीं सकता। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोल दिया है कि कोई भी पी, यानी कि जो पी था यहाँ पे, मैं इसको बताता हूँ सही से आपको। यहाँ पे जो पी था ये आर नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है सभी के सभी एम अगर आर में डालना चाहोगे तो नहीं डाल सकते। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। यानी कि ये भी सही है और ये भी सही। तो दोनों कथन हमारे अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है देख लेंगे, कौन से ऑप्शन में इसका आंसर है। दोनों निष्कर्ष एक और दो कथन का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे 7 नंबर को। यदि ए का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे फटाफट, ए का अर्थ जोड़ है और बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटा है, डी का अर्थ भाग है, तो समीकरण का हल कीजिए। देखिए समीकरण है तो समीकरण सीधा सीधा जल्दी जल्दी लिख लीजिए पेपर में, चाहे कहीं भी रफ में। और उसके बाद यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे 6 था, ब्रैकेट बंद, और ये 3 और ये ब्रैकेट बंद, इसको इक्वल टू। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे सी है, सी का अर्थ क्या था दोस्तों, माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। और डी का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड यहाँ पे जाएगा। बस इसे बोड़ा मास तरीके से सॉल्व कर दीजिए। जैसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और डिवाइड सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, ये प्लस का प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, हमारा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन तो दोस्तों हमने कर ही दिया था कोडिंग डिकोडिंग वाले में, तो हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि पहले ही हो गया वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। जिस 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे ये दूसरी संख्या पहली संख्या से जिस प्रकार संबंधित है, तीसरी संख्या किससे संबंधित है, उस ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों 11 में हम अगर 12 को हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 132 आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 11 कहाँ से लिया है ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, 12 में से कम कर दिया, 11 आ गया, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम यूँ करेंगे कि 16 में से एक कम, यानी कि 15, की 16 और 15 को जब हम गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा नहीं आएगा, कितने मतलब 240 समथिंग आएगा। करके देख लेना। 15 छिक्के 90 का 0 हासिल लग गया 9, और 15 और 9 हमारा हो गया 24। तो 240, देखो 240 ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं भी है कहीं नहीं। इसका मतलब जो हम ये करने गलत कर रहे हैं। लेकिन ये तो हुआ तो 11 से ही है। तो क्या हम 16 को एक बार 11 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 16 को 11 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 176, आ रहा है 176, मतलब 176 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में है क्या कहीं 176, तो हमारा आ रहा है 176। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट होगा। कहने का मतलब ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये कुछ नहीं किया इसने, 12 को इसने क्या किया है, 12 मल्टीपल में 11 किया है, और उसके बाद 16 मल्टीपल में 11 किया। इसका मतलब दोनों रकमों को सेम रकम से इसने मल्टीपल किया है, 132 आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो 176 जो कि ऑप्शन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये वाला जो कोडिंग है वो कंप्लीट बैठता है। क्योंकि देखिए अगर हम यूँ सोचें 12 में से 1 गया 11, और 15 में से 1 यानी कि 16 में से 1 यानी 15, इस हिसाब से करेंगे तो इस हिसाब से हमारा 240 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो इस वाले कोडिंग को हम नहीं लेंगे। जो हमने डिकोड अभी किया है 11-11 वाला, ये वाला करेक्ट बैठता है। तो इसीलिए हमें पता करना होता है कि कौन सी डिकोडिंग इसमें फिट बैठ रही है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन को। किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान एक होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर सकते हैं, और आप ऑप्शन से ही करने का बेस्ट तरीका होता है। तो इसे हम ऑप्शन से करेंगे। देखिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में चेंज करना। अगर हम जैसे इस क्वेश्चन को लें, अगर ऑप्शन नंबर पहले पे चलें, क्योंकि पेपर में ऑप्शन तो मिलेगा ही ना, तो ऑप्शन से करेंगे। तो यानी कि जहाँ भी गुणा है वहाँ पे माइनस, और जहाँ भी माइनस वहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। देखिए गुणा कहाँ है, गुणा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और गुणा जहाँ पे है, यानी कि
माइनस जहाँ पे हम गुणा करते हैं यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे क्या एक आ रहा है, क्या ये करना है हमें, ठीक है। आप पेपर में कैसे कर सकते हैं, आप इसको पेपर में रफ पे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये पूरा जो इक्वेशन है इसको लिख के और उसके बाद करना, ठीक है, ऑप्शन वाइज। पहला ऑप्शन देखेंगे, देखो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बोडा मास के तरीके से। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस में 6। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा दोस्तों, प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस का 10। सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1 आएगा, जो कि पॉजिटिव का 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, गलत है। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 इसी हिसाब से। इसे रिमूव कर देता हूँ मैं। देखिए ऑप्शन नंबर जब 2 करेंगे, देखिए जहाँ भी भाग है वहाँ गुणा कर देंगे, और जहाँ भी गुणा है उसको भाग कर देंगे। देखिए ये भाग है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, और यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला तो हमारा गलत हो गया, दूसरे को ट्राई करते हैं। देखिए पहला भाग करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव का होगा, और ये माइनस में 5 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 3 होगा। तो 3 3 6, और ये देखो 6 माइनस में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव का बनाएगा, जो कि आना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, दूसरा सही होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ऑप्शन नंबर भी 2 भी गलत होता तो तीसरा ट्राई करते हैं, अगर तीसरा भी गलत है चौथा ट्राई करते हैं, और जो भी सही होता हम उसको लगा देते हैं। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, मतलब ये ऑप्शन से ही बेस्ट रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं हमने पहले ही कर लिया, तो इसको छोड़ देंगे हम। इस क्वेश्चन करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब वाला है। मतलब किसी भी दर्पण को हम यहाँ पे रखते हैं इस वाले पॉइंट पे, तो ये इमेज कैसी बनेगी। इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों। देखिए जो इसका जो राइट होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, जो लेफ्ट और राइट मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, ठीक है। आया वो कुछ समझ आ रहा होगा। देखिए अगर हम इसके दर्पण पर जीरो, तो दोस्तों अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि जीरो को इधर लिखो चाहे उधर लिखो एक बार। तो ऑप्शन में देखते हैं जीरो कहाँ कहाँ है हम। देखिए दोस्तों इस वाले ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये तो देखिए दोस्तों इस वाले ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये तो कट जाएगा 0 0। और ये इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि 0 ऊपर नीचे, 0 अपनी प्लेस पे रहेंगे। 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए, बचे 2 ऑप्शन, पहला और तीसरा। अब इसमें चेक करते हैं। देखिए तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे जो जेड की जो है जेड सेम होगा, दर्पण में रखेंगे तो ये उल्ट जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखेंगे किस में है। इसको पहले वाला है तो भी नहीं होगा, देखो सेम टू सेम लिखा हुआ है, जो कि जेड यूँ होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है दोस्तों, यूँ करके होगा। और ये 0 0 ऐसे होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में ही है, बाकी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। आया आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखो क्षेत्राधिकार यानी कि किसी क्षेत्र पर अधिकार, और इसका जो दूसरा है वो है अधिकार, तो दोनों सिमिलर लग रहे हैं। तो असमंजस का सिमिलर वर्ड क्या होगा दोस्तों, निर्णायक या निश्चित या प्रतिभूति तो होगा नहीं। तो असमंजस का मतलब दुविधा यानी डाउटफुल में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, इसमें इजी क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन दोस्तों देखो और क्लिक करो वाले होते हैं, इसलिए ये 14 नंबर तो हमने कर लिया था, ये कोडिंग डिकोडिंग से ही है, हमने शायद इसको कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अगर नहीं किया था ना दोस्तों इसको आप इसका कमेंट बॉक्स में इसको करके बताना। इजी है वैसे, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन इजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसरण करता है। देखिए दोस्तों सिलोजिस्ट जिसमें कहते हैं जिसे, उससे है। देखिए कुछ एल जी है, यानी कि कुछ एल, इसको ऐसे करते हैं, कुछ एल क्या है दोस्तों, जी है, ठीक है, और सभी एम एल है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। देखिए कुछ एल जी है, ठीक है, और सभी एम एल हैं, सभी एम एल हैं, इसके अंदर ही बनेगा, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ ना सभी एम, यानी कि सभी एम कहाँ है, एल में आएंगे, ये हुआ। अब इस वाले निष्कर्ष को देखेंगे। देखो दोस्तों सभी एल एम है, सभी एल एम है क्या, देखो सभी एल एम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सभी एम एल हैं, लेकिन सभी एल एम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये जो है ये बड़ा है और ये छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये एल वाला है, इस सब के सारा का सारा एम के अंदर नहीं आ सकता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा वाला देखेंगे, कुछ जी एम नहीं है, कुछ जी एम नहीं है। देखिए दोस्तों कुछ जी एम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है होने की, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला है, इसमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं कि ये नहीं हो सकता या वो ये नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या लिखा है, कुछ
जी एम नहीं हो सकते, कुछ जी एम हो सकती है। ये यूँ भी तो बन सकता था, देखिए मैं बताता हूँ, एल यहाँ पे है, ठीक है, जी यहाँ पे है, एम यहाँ पे भी तो हो सकता था ऐसा। ये देखो, ये जो है ये स्टेटमेंट गलत होना हो रही है, इसका मतलब ये भी बन सकता था, इसीलिए ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला हमारा निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, तो कोई एम जी नहीं है, देखो ये भी नेगेटिव है, जितनी भी नेगेटिव सारी गलत होगी ऐसे ही, लेकिन फिर भी आप इसमें देख ले, कोई एम जी नहीं है, कोई एम जी नहीं है, क्या हो सकता है? देखो मैंने बताया ना, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कहने का मतलब ये डायग्राम हम कैसे भी बना सकते हैं, बट हमारा ये जो वायलेशन नहीं होना चाहिए कथन का, यानी स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो स्टेटमेंट पढ़िए आप, कुछ एल जी हैं, कुछ एल जी हैं, हाँ है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और सभी एम एल है, सभी एम एल हैं, देखो सारे के सारे जो एल हैं वो एल में तो है ना, बस इसका मतलब ये भी ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बना सकते हैं हम। इसी हिसाब से हमारा ये तीनों का तीनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लगा देंगे कि कोई भी निष्कर्ष कथनों के अनुसरण नहीं करता। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इस पर लगा के हम इसको आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से हमने इसे पहले ही कर लिया है, नीचे करेंगे 17 नंबर को देखेंगे, और ये 17 नंबर भी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से ही था, इजी क्वेश्चन है, पीछे कर रखा है हमने। अब इस क्वेश्चन को करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को, देखिए क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन है। ये देखेंगे दोस्तों ऑप्शन में किस में ये एग्जिस्ट करता है। देखो इसमें तो है नहीं, क्योंकि इसमें एरो का, तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें दिख रहा है दोस्तों, और नीचे देख लेते हैं एक बार, हम तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, और किसी में नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस वाले में आंसर इसका सही है, वो आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों, अब 19 पे देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन भी हमने कर लिया दोस्तों, अब सीधा 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्या बोला 20 नंबर क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर कौन सी रकम आएगी, दोस्तों नंबर सीरीज से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस देख लेंगे पहले, 85 और 105 है, तो कितने का डिफरेंस आ गया दोस्तों? 20 का डिफरेंस आ गया। एक मिनट में इसको लॉक कर देता हूँ। देखिए ये 20 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखेंगे यहाँ पे आ रहा है हमारा, इसका डिफरेंस आ रहा है 21 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 126 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 21 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसका देखेंगे तो हमारा कितना जाएगा दोस्तों? 2 और ये 2, 22 का आ रहा है। समझ रहे हो दोस्तों, पहले 20 का डिफरेंस, फिर 21 का, फिर 22 का, फिर आगे देखेंगे तो ये 23 का आ रहा है, ठीक है। फिर आगे करेंगे तो 24 का आएगा, फिर आगे इसी हिसाब से चलेगी सीरीज, यानी 25 का डिफरेंस आएगा। और ये संख्याएं क्या उधर बढ़ रही है, तो उसका मतलब 195 में 25 हमें जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? तो 5 5 10 का 0 हासिल लग गया, 1 यानी 12 का 2 हासिल आएगा, यानी कि 220 आना चाहिए। तो 220 इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे आएगा। तो हमारा इस ये 220 कौन सा ऑप्शन में है, वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो MTS का पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग के सारे क्वेश्चन और मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं अपने चैनल पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगला क्वेश्चन अगर आप कमेंट करेंगे तो जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का भी करवा सकते हैं, इसमें इंग्लिश